डबल कलर का 5.5 लाख रुपया और सिंगल एम्बोस सिंगल कलर का 4.5 लाख रुपया। ठीक है, ये मेरी प्राइस है दोस्तों। साजिए सबसे बेस्ट है सिंगल एम्बोस सिंगल कलर ही मशीन लगाना है आप लोगों को। साजिए स्टार्टिंग करने के लिए बहुत बेस्ट मशीन है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। चलता है कहीं हम लोग देखते हैं बफर सिस्टम में थाली में देखते हैं इससे बड़ा भी मिलता है, हाँ। तो उसका कॉस्ट भी अलग हो जाता है। स्टैंडर्ड साइज यही है, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस साइज को अगर हम बनाते हैं तो मोटा मोटी मान के चलते हैं कि अगर इस साइज को हम बनाते हैं तो 620 पीस बनेगा मेरा। कितना बनेगा? 620 पीस। हाँ, अगर हम देख 20 रुपया पर पैकेट बेचेंगे तो ज्यादा ही बिकता है, लेकिन 20 रुपया लेकर चलता हूँ। आप 20 रुपया भी लेकर चलते हैं, 20 × 9 तो आपके पास 180 रुपया आया होलसेलर को, जो क्योंकि आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप होलसेलर को देना है तो 20 रुपया भी लेके जाइए, 180 रुपया आता है। 180 নমস্কার স্যার, আবার চলে আসলাম। তো এর আগে তো একটা ভিডিও দিয়েছিলাম দর্শক বন্ধুদের। আজকে দর্শক বন্ধুদের উদ্দেশ্যে নতুন কি ধরনের ব্যবসা আনতে চলেছেন? हाँ, नमस्कार दोस्तों, और मित्तल लोग में आपका बार स्वागत है। और एक आज जो मैं बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूँ, इस वीडियो को आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं बहुत एक अच्छा सा बिजनेस लाया हूँ और आज के डेट में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डिमांड है। जो हमारे पास पड़ा हुआ देख रहे हैं, इसको बोलते हैं टिश्यू पेपर मशीन, इसको टिश्यू नेपकिन भी बोलते हैं। ये जो है आज के डेट में समझ इसका डिमांड इतनी काफ़ी ज़्यादा तेज हो चुका है। आप देखे होंगे कि पहले बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में, बड़े बड़े होटलों में इसका यूज होता था, एयरपोर्ट पे यूज होता था ज़्यादा। लेकिन अब क्या है कि अगर टिश्यू पेपर कहीं अगर हम गोलगप्पे भी खाएंगे ना, फुचका भी खाएंगे ना, कहीं भी समोसा भी खाएंगे, मिठाई भी खाएंगे, यानी कि बर्गर भी खाएंगे। छोटी सी बर्गर तो बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में बर्गर खाएंगे तो वहाँ मिलेगा ही, लेकिन छोटी जो दुकानों पर बर्गर भी खाएंगे, मोमोज भी खाएंगे, तो वहाँ भी आपको हाथ को पोंछने के लिए टिश्यू पेपर यूज होता है, मुंह पोंछने के लिए। একদম এখন ঘুগনির দোকান থেকে ফুচকার দোকান, মিষ্টির দোকান সমস্ত জায়গাতে ইউজ হচ্ছে। মার্কেটের ডিমান্ড দিনকে দিন বাড়তেই চলেছে। हाँ, दिन प्रतिदिन इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है सारी चीजें, और इसमें कंपटीशन बहुत कम है और प्रॉफिट बहुत काफी ज्यादा है। आज मैं उसी बात पर हम बातचीत करेंगे, वो एक एक पॉइंट पर बातचीत करेंगे। इस पे ध्यान देने वाली है। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों के लिए एक समस्या होती थी कि लोगों को 3 फेज, बहुत सारे मशीन जो बड़ी मशीन लगाते हैं तो उसमें 3 फेज का कनेक्शन का दिक्कत होता है। इसमें 3 फेज का कोई जरूरत नहीं है, ये सिंगल फेज से मशीन चलता है। सबसे प्लस पॉइंट है दादा, इसमें सिंगल पॉइंट के सिंगल फेज में मशीन चलता है। मैं इसमें 4-5 पॉइंट होता है, चारों 5 पॉइंट को मैं क्लियर करूंगा। एक्चुअली पहला जो पॉइंट हम बात करने जा रहे हैं इस मशीन का, बिजली का, क्योंकि बिजली का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है लोगों को। बिजली यानी कि ये बिजली जो भी लगेगा सिंगल फेज लगेगा। क्या लगने जा रहा है? सिंगल फेज में ये बिजली आपका लगने जा रहा है। दूसरा पॉइंट हम चलते हैं, साथ चीज है इसमें आपको क्या होता है लागत, यानी कि इसका प्राइस क्या होता है मशीन का, कॉस्ट, मशीन का कॉस्ट कितना है। तो इसका कॉस्ट है आपको 4.5 लाख रुपया मशीन का, ध्यान देना। तीसरा पॉइंट हम आएंगे, साथ चीज है इसके बाद इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है। तो इसकी 8 घंटा अगर मशीन चलाते हैं तो 3 लाख पीस निकलता है। 3 लाख पीस, ये जो पीस होता है ऐसा पीस जो बनेगा आपका, ऐसा 3 लाख पीस बनेगा आपका 8 घंटा में। 8 घंटे 3 लाख पीस। इसके बाद आपका हो गया ये 3 लाख प्रोडक्शन कैपेसिटी इसका हो गया। अगर घंटे में अगर देखा जाए तो मोटा मोटी आपका 30 से 35 हजार पर आवर निकलेगा। साथ चीजें दोस्तों। अच्छा, इसके बाद मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ कि जो मैं मशीन का रेट बताया हूँ दादा 4.5 लाख, मशीन कई तरह का होता है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। हम जो मशीन का 4.5 लाख रुपया बताया है इसका नाम है सिंगल एम्बोसिस और सिंगल कलर। इसका क्या नाम है? सिंगल एम्बोसिस सिंगल कलर। ये ध्यान देना, मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को और नाम लिखना है इस पे या प्रिंट करना है तो उस पे हम लोग क्या करेंगे, इस पे नाम लिख सकते हैं, लेकिन सिंगल कलर में ही लिखाएगा। जैसे कि इसमें क्या है, एक कलर में, इसमें प्रिंटेड टिश्यू है। अगर इसको मैं दिखलाता हूँ आपको फाड़ने के बाद, इसमें क्या है सिंगल कलर में प्रिंट फ्लावर डिजाइन, फ्लोर, यानी कलर क्या है, एक कलर है, एक कलर है। इसी को बोलते हैं सिंगल एम्बोसिस सिंगल कलर। अगर जैसे इसमें 2 कलर आ जाएगा तो डबल कलर हो जाएगा, उसका रेट अलग हो जाता है।
तो मैं सबका रेट बता देना चाहता हूँ, पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति मेरे से अगर मशीन ले जाते हैं 4.5 लाख में जो हो जाएगा आपका पास सिंगल एम्बोसिस सिंगल कलर, ऐसे ही जैसे डबल एम्बोसिस यानी कि डबल एम्बोसिस और डबल कलर, तो इसका कीमत हमारे पास हो जाता है 5.5 लाख रुपया। ये हमारे पास कीमत है। डबल एम्बोसिस डबल कलर का 5.5 लाख रुपया और सिंगल एम्बोसिस सिंगल कलर का 4.5 लाख रुपया। ठीक है, ये मेरी प्राइस है दोस्तों। साजिए सबसे बेस्ट है सिंगल एम्बोसिस सिंगल कलर ही मशीन लगाना है आप लोगों को। साजिए स्टार्टिंग करने के लिए बहुत बेस्ट मशीन है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है, डबल कलर लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। और ये हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया मैंने तीसरा पॉइंट तक आपको कि प्रोडक्शन क्या है, प्राइस क्या आया, और ये बिजली लगेगा आपका सिंगल कलर सिंगल फेज में लगेगा। अब चले आते हैं सात चीजें कि स्पेस, चौथा पॉइंट स्पेस কতটা কি জায়গা, यानी कि स्पेस का मतलब है जगह कितना लगेगा। इसमें मोटा मोटी आपको देखा जाए तो 15 फीट का लंबाई हो जाती है मशीन का साइज है। चौड़ाई मोटा मोटी 4.5 से 4 फीट 4.5 फीट को हो जाती है। तो अगर देखा जाएगा तो कम से कम आपको अगर आपके पास 200 से लेके अगर 250 के बीच में स्क्वायर फीट में अगर स्पेस आपका है तो उसमें आपको यानी कि 200 से 250 स्क्वायर फीट अगर आपके पास स्पेस है तो इस बिजनेस को आप कर सकते हैं। अगर मिनिमम मशीन लगाने के लिए माल अलग रख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, अगर इसके पास 500 स्क्वायर फीट का अगर स्पेस है तो और बेस्ट है। মানে তাহলে সুন্দরভাবে র মেটেরিয়াল প্রোডাক্ট को रेडी করে सब रखा সম্ভব। हाँ, ये स्पेस के बारे में क्लियर हो गए कि मेरा स्पेस कितना लगेगा, मिनिमम 500 स्क्वायर फीट, मिनिमम 500 स्क्वायर फीट का सारा चीज मिलाकर। अगर मशीन को चलाने के लिए भी अगर आपके पास 200 से 250 स्क्वायर फीट है तो भी हम मशीन को चला सकते हैं दोस्तों। साजिए শুধুমাত্র মেশিনটা বসানো যাবে। हाँ, यहाँ चौथा पॉइंट आप क्लियर हो गए स्पेस में। अब आते हैं पांचवा पॉइंट। सा चीज है, पहला पॉइंट मैंने क्लियर किया आपका आप क्या बिजली कितना लगेगा, ये सबसे बड़ा पॉइंट सिंगल फेज में चलेगा। दूसरा पॉइंट में प्राइस मैंने क्लियर कर दिया एकदम। तीसरा पॉइंट मैंने आपका क्लियर कर दिया कि आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, 3 लाख पीसेस बनाएगा। चौथा पॉइंट में मैंने क्लियर कर दिया कितना स्पेस लगेगा आपका। अब हम पांचवा पॉइंट में आते हैं कि इसमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन प्रॉफिट होगा। सब कुछ देखिए, जो भी मशीन लोग लगाते हैं तो क्या प्रॉफिट मार्जिन होगा आपको। अगर 4.5 लाख की मशीन ले रहे हैं तो दादा मुझे मार्जिन क्या आएगा, प्रॉफिट क्या आएगा, मेन। हाँ, अब इसका आते हैं मेटेरियल्स मार्केट में 2 तरह के होते हैं। एक का नाम होता है हार्ड, एक का नाम होता है सॉफ्ट। आप देखते होंगे, मैं एग्जांपल बताता हूँ कि कहीं कहीं हम लोग रोड पर ठेला फुचका चाउमीन चाट के पास अगर जाते हैं तो वहाँ जो हमको मिलता है सॉफ्ट वाला नहीं हार्ड मिलता है दादा। वहाँ हार्ड ला उसका कीमत होता है 70 रुपया प्रति केजी होता है। उसका मेटेरियल ठीक है। हाँ, जम्बो रोल उसको बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं उसको? जम्बो रोल बोलते हैं। मेटेरियल को क्या बोलते हैं? जम्बो रोल। यानी जम्बो रोल आपको कैसे किलो मिलेगा? 70 से लेके 72 रुपए किलो मिलेगा विथ जीएसटी आपको अलग से नहीं देना है। ठीक है, इसका कीमत हो जाता है। जैसे हार्ड का मिलेगा 70 से 72 रुपए किलो। जैसे हम सॉफ्ट में जाएंगे तो सॉफ्ट में 105 रुपया से लेके 115 रुपए पर केजी स्टार्टिंग है। सॉफ्ट जो है कंपनी कई तरह की अच्छी कंपनी बनाती है, सेंचुरी हो गया, आईटीसी हो गया, ये नामी कंपनी है जो सॉफ्ट बनाती है। और आपको हार्ड में अगर जैसे जाएंगे तो हार्ड में बहुत सारी कंपनी है। हार्ड में और सॉफ्ट में और भी कंपनी जैसे भागवतश्री है, अग्रवाल है, एसके का पेपर है, बहुत सारी कंपनी है जो हार्ड और सॉफ्ट दोनों बनाती है। लेकिन एक नंबर का पेपर जैसे हम लोग बीकानेर में जाते हैं, हल्दीराम में जाते हैं, आपको बहुत सारी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाते हैं, जैसे होटल में जाइएगा तो सॉफ्ट मिलेगा, एकदम रुआ की तरह मिलेगा आपको। उसको सेंचुरी पेपर होता है, आईटीसी पेपर होता है, तो थोड़ा सा वो कॉस्टली आएगा। वो भी बना के आप दे सकते हैं, कोई तरह की दिक्कत नहीं, मशीन सेम रहेगा आपको। इसी मशीन में दोनों पेपर का यूज कर सकते हैं। अब आते हैं हम प्रॉफिट लॉस में, कितना मार्जिन कितना प्रॉफिट निकल रहा है मेरा। तो हम आते हैं 1 किलो में 1 केजी में 630 पीस बनता है। 630 पीस बनेगा तो इसका साइज होता है, देखिए दादा, ये जो हो गया ये टिश्यू है, यहाँ से लेके और यहाँ तक की साइज हो गया 30 और यहाँ से लेके यहाँ तक की साइज हो गया 30। ठीक है, इसको बोलते हैं 30x30। हाँ, यानी कि 30x30। तो इस साइज का जैसे ही हम बनाएंगे, इस साइज का टिश्यू बनाएंगे जो मार्केट में ये स्टैंडर्ड साइज है, यही आपका टिश्यू पूरे मार्केट में चलता है 80%। बाकी कहीं छोटा और कहीं बड़ा भी चलता है। कहीं हम लोग देखते हैं बफर सिस्टम में थाली में देखते हैं इससे बड़ा भी मिलता है, तो उसका कॉस्ट भी अलग हो जाता है। स्टैंडर्ड साइज यही है, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस साइज को अगर हम बनाते हैं तो मोटा मोटी मान के चलते हैं कि अगर इस साइज को हम बनाते हैं तो 620 पीस बनेगा मेरा। कितना बनेगा?
630 पीस। हाँ, अगर देखा जाए अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग रेट होता है। अभी हम बंगाल में जैसे कि हम देख रहे हैं कि बंगाल की जो कलकत्ता का रेट है, तो रिटेल में तो बिकता है यहाँ पर 70 पीस का जो बिकता है पैकेट जो होता है। जैसे ये पैकेट है दादा, ये पैकेट क्या है, 70 रुपया के है। ये 70 पीस का पैकेट है। मिलता है रिटेल में कितना मिलता है, अब समझ लीजिए यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा भी हुआ है 30 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर। एमआरपी कितना है, 60 रुपया, बट लोगों को मिलता है 45 रुपया में मिलता है। ठीक है ना, हम 40 रुपया ही लेके चलते हैं, हम 35 रुपया ही लेके चलते हैं। 35 रुपया में मिल रहा है, आप मार्केट से खुद खरीद कर लेकर आइए। तो आपका 650 पीस से हम डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे 650 में डिवाइड करते हैं 70 से, तो मेरा पैकेट 9 पैकेट बनता है। मेरा कितना हुआ, 9 पैकेट। 9 इंटू में 35 रुपया से मल्टीप्लाई करते हैं हम, 9 इंटू 35, तो मेरा 300 कितना आया, 15 रुपया आया। ये क्या है, ये होलसेलर में बेच रहा है। हम मान लेते हैं कि रिटेल को बिक रहा है। अगर होलसेल में अगर बेचते हैं हम मोटा मोटी मान लेते हैं कि हम 20 रुपया भी ज्यादा अगर बिकते हैं, कितना बिकेंगे, 20 रुपया पर पैकेट बेचेंगे, तो ज्यादा ही बिकता है। लेकिन 20 रुपया लेकर चलता हूँ, आप 20 रुपया भी लेकर चलते हैं, 20 इंटू 9, तो आपके पास 180 रुपया आया होलसेलर को, जो क्योंकि आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप होलसेलर को देना है, तो 20 रुपया भी लेके जाइए, 180 रुपया आता है। 180 रुपया में से माइनस करेंगे कितना, 72 रुपया। मेटल का मेरा कॉस्ट कितना है किलो में, 72 रुपया में, तो माइनस करते हैं 72, इसकल टू आया मेरे पास 8 रुपया। 108 रुपया आया किलो पर। इसमें मेरा क्या है, अब देख खर्चा क्या क्या है, पन्नी है, इसको प्रिंट करना पड़ेगा, पन्नी है। इसके बाद समझ लिए कि आपका पैकेजिंग करना है, लेबर लगेगा, रूम रेंट लगेगा, टेक्नीशियन लगेगा, बिजली लगेगा, बहुत सारी कॉस्ट है। तो इसको हमने डिवाइड करेंगे 2 से, खर्चा 50% खर्चा निकाल देंगे। ये 54 रुपया आता है पर किलो। हम 54 रुपया में से और माइनस कर देंगे 10 रुपया, हम 14 रुपया माइनस कर दिए, 14 रुपया माइनस कर दिया। कितना मेरा प्रॉफिट होता है, 30 रुपया नेट प्रॉफिट। 40 रुपीज नहीं, मैं 40 रुपये नहीं है एक्चुअली, मैंने 40 रुपीज मैं 14 रुपया और मैंने खर्चा, मैंने ट्रांसपोर्टेशन वगैरह इधर उधर मैं खर्चा निकाल दिया, तो ये मेरा 40 रुपया क्या होता है, बचता है पर किलो। यहाँ तक क्लियर हो गया दादा एकदम कि मैंने 1 किलो में कितना प्रॉफिट कमाया, 40 रुपीज। अब देखना है कि मेरा कितना केजी बन रहा है, मेरा मशीन कितना किलो बना रहा है 1 घंटा में। अब निकालेंगे हमने, 1 घंटा में मेरा बना रहा है 8 लाख पीस बनाता है। इकाई दाएं चिकड़ा 1000 10,000 लाख डिवाइड कर देते हैं 10 ले, तो ये 80,000 बनाता है मेरा कितना में, 1 घंटा में। और ये हुआ हमारा 80,000 पीस। हम मोटा मोटी मान लेते हैं कि हम लगते हैं, हम 50,000 पीस से निकालेंगे। इकाई दाएं चिकड़ा 1000 10,000, 50,000 डिवाइड कर देते हैं 650, तो 76 किलो मेरा बनाता है। 76 किलो हम 76 किलो नहीं बनाएंगे और आराम से चलाएंगे मशीन, हम 50 केजी बनाएंगे। कितना बनाया मैंने माल, 50 केजी। 50 इंटू 40, ये मेरा क्या था, नेट प्रॉफिट था पर किलो। 50 यानी कि मेरा कितना आ गया दादा, 2000 पर डे नहीं आया, ये 1 घंटा के 1 घंटे की प्रोडक्शन हमारा है। इसमें मार्जिन बहुत ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा है। अब ये घंटा के अगर 5 घंटा अगर मशीन चला लेते हैं आप, तो 5 घंटा के प्रोडक्शन का तैयार करके बेच देते हैं, तो कहीं नहीं जाने वाला है। आपको समझ लेके 5,000 का चला लेते हैं, तो 10,000 8,000 रुपया आप आराम से कमा सकते हैं। अच्छा सर, आपने तो टोटलटाই समस्त কিছু डिटेल से बुझिए सारा काट-कूट के बेचा है। अगर आप मेरे कैलकुलेशन से संतुष्ट नहीं है दादा, ठीक है, मैं जो मार्केट का मैं सर्वे करके यहाँ के बता रहा हूँ बंगाल का, आपको खुद से आना है सर्वे करके। क्या आना है, खुद से, यानी कि खुद से आप सर्वे कीजिए, कैसे होलसेल में बिकेगा, क्या बिकेगा। आप जाइए, सैंपल लेकर उठा के लाइए, कैसे कैसे रेट बिक रहा है वो मेरे पास लेकर आइए। मैं 1 बाय 1 कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि आपका मार्जिन आएगा। अगर लगेगा कि नहीं डेली मैंने 5,000 6,000 रुपये हम कमा रहे हैं, तब पर ही मशीन को लगाना है आपको। अच्छा, मिनिमम अगर 5,000 रुपये डेली नहीं कमाएंगे, महीने में इसमें 1 से 1.5 लाख रुपया कमाया जा सकता है बिजनेस में। ये बिजनेस में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। टिशू आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, पेपर प्लेट है, पेपर कप है, बहुत तरह की मशीनें हैं, चलता है। बहुत सारी मशीन मैं भी बेचता हूँ, वो काफी ज्यादा बेचता हूँ। सबसे ज्यादा इंडिया में मैं ही मशीन पेपर प्लेट का बेचता हूँ, और टिश्यू पेपर का मेरे नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा मेरा ही मशीन बिकता है, मित्तल का। मित्तल कंपनी जो है हमारी कंपनी, पेपर प्लेट, पेपर बैग, टिश्यू पेपर, कंटेनर, फॉइल जो रोल होता है, ऐसा चीजें इस तरह का रोल होता है, उसको फाड़िएगा, मैन्युफैक्चरिंग इस तरह का रोल होता है। सारी मशीनें हमारी मित्तल कंपनी बनाती है। यानी कि डिस्पोजेबल में जो भी मशीन होती है हम लोग बनाते हैं सारी चीजें। तो आप डिस्पोजेबल में टिश्यू पेपर आज के डेट में एक अच्छी सा बिजनेस है।
और इसमें सबसे बड़ा ज़्यादा लागत भी नहीं है। 4.5 लाख रुपया की मशीन आता है। 1 से 1.5 लाख रुपया का रूल लगाइए। अगर इस तरह के भी अगर आपको फुल वाला मशीन लगाना है, देख रहे हैं, तो ये भी बहुत मिनिमम यानी कि कॉस्ट में मशीन आता है इसका। इसमें मोटा मोटी समझ ले कि आपको 2.5 लाख 3 लाख की मशीन आता है। इसको भी लगा के चालू कर सकते हैं सारी चीजें। तो अभी टिश्यू पेपर का बिजनेस बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है। और जिन भाइयों को अगर बिजनेस चलाना है, लगाना है, मशीन लगाना है इस तरह का, तो आप हमारी कंपनी में मित्तल उद्योग में आप संपर्क करें। और मित्तल उद्योग में एक्चुअली सबसे बड़ा खासियत क्या है कि आपको मशीन लगाने से पहले आपको सारा जानकारी सब दिया जाएगा, क्या लॉस क्या प्रॉफिट होगा। जैसे वो टेक्नीशियन है सपोर्ट तो हाँ, आपका टेक्नीशियन हमारा मशीन पहले आएंगे तो हम आपको डेमो करके दिखलाएंगे कैसे मशीन चल रही है, क्या वाकई में मैंने बताया जो प्रोडक्शन कैपेसिटी उतना बना रहा है कि नहीं बन रहा है। मैं तो कलम कॉपी पे आपको बता दिया, समझा दिया, वीडियो में आप देख लिए। तो इस पे यकीन नहीं करना है आपको लाइव आकर दिखना है। आप सर्वे कीजिए, मार्केट में सर्वे कीजिए कि कैसे बिक रहा है, और मैं जिस रेट से मटेरियल दे रहा हूँ उस मटेरियल के हिसाब से आपको जो लॉस प्रॉफिट होगा तभी मशीन लगाना है दोस्तों। ये सारी चीजें हैं टिश्यू पेपर के मशीन के बारे में। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, कुछ बेसिकली इस मशीन के बारे में बेसिकली फिर मैं लेकर आऊंगा आपको। इसी मशीन से बटर पेपर और फॉइल एल्युमिनियम दोनों बनता है। तो ये सारी चीज जानकारी मैंने जो टिश्यू पेपर में दिया है आपको, बहुत सारी चीजें मैं वीडियो में हम लोग नहीं बता पाते हैं। लेकिन अगर आप हमारे यहाँ आएंगे तो बहुत बारीकी से हम लोग समझाएंगे। आप मार्केट से खुद सर्वे करके आइए, फिर हम लोग यहाँ पर आपको बताएंगे कैसे कैसे क्या करना है। मशीन को दिखलाएंगे, मशीन के चला कर दिखलाएंगे, डेमो बताएंगे कैसे क्या होता है, बहुत तरीके से समझाएंगे। সবথেকে ভালো হবে স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করে স্যারের সাথে কন্ট্যাক্ট করুন, অফিসে ভিজিট করুন, অন টেবিল বসে সমস্তটা আলোচনা করলে ডিটেলসে জানকারি পেয়ে যাবেন। असंख्य धन्यवाद सर। और हमारा एक्चुअली दादा ये कंपनी 2 जगह हमारी है, पटना में है और कोलकाता में। अभी हम जो बोल रहे हैं कोलकाता से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, और कोलकाता के अलावा हमारा पटना में भी है। कोलकाता का लोकेशन क्या है? हमारा कोलकाता के लोकेशन है ढोलतला मध्यमग्राम गंगानगर मोड़ के पोस्ट ऑफिस के पास हमारा कंपनी है। नियरेस्ट स्टेशन मध्यमग्राम। हाँ, और बस गंगानगर पोस्ट ऑफिस कोई से पूछे कोई बताता है पोस्ट ऑफिस के बगल में मेरी कंपनी है। और जो पटना के अगल बगल होंगे वो पटना जा सकते हैं, और जो कोलकाता आना चाहते हैं, कोलकाता के जो अगल बगल हैं, जैसे उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, बंगाल हो गया, असम हो गया, तो यहाँ आ सकते हैं दादा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो पटना के नियर बाई है तो पटना आ सकते हैं। ओके, थैंक यू। ओके।